नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 21 सितंबर तक रोज 2 पारी में परीक्षा होगी। भीलवाड़ा जिले के 21 सेंटर पर पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक हुई। कुल 6,288 परीक्षार्थियों में 87.75% ही परीक्षा देने आए। 470 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पहली पारी की परीक्षा के लिए सुबह 8 बजे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर एंट्री देना शुरू हुआ था। अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर से कड़ी चेकिंग के बाद एंट्री दी गई। जो महिला अभ्यर्थी कानों में बालियां पहनकर आई, उनकी बालियां उतार दी गई। हाथों पर बंधे और गले में पहने धागों को कैंची से काटा तुड़वाया गया। अंगूठी और पायल भी खुलवाई गई। सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्रों पर एंट्री बंद कर दी गई। एंट्री बंद होने से कुछ मिनट पहले अभ्यर्थी दौड़ते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। एंट्री का टाइम निकल जाने के बाद जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पहुंचे वे प्रवेश के लिए हाथ जोड़कर विनती करते दिखे। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक हुई। इंस्ट्रक्शन देखो इधर आ। मीडिया से सर आईडी है सर। हाँ हाँ कंप्लीट ठीक है ना। अरे कट कर उधर उधर देखो यार। जिले के किसानों की बर्बाद फसल और जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रहलाद कुंजल ने की। खटीक छात्रावास अहिंसा सर्किल में जनसभा का आयोजन किया गया। वहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां किसानों की ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री गुर्जर ने बताया कि आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान मिलकर सरकार से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने, जिसमें जिले भर में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों की घोषणा कर किसानों को तुरंत मुआवजा दिलाना, सरपंचों का मिले न्यायालय आदेशों की पालना सुनिश्चित कराना, पंचायत परिसीमन में जनता की भावनाओं का ध्यान रखना, विद्यालयों में जर्जर भवन व शौचालयों की मरम्मत कर बच्चों की सुरक्षा करना तथा भीलवाड़ा शहर में सीवरेज और सड़क निर्माण कार्यों से उत्पन्न अव्यवस्था को दूर करना प्रमुख बिंदु है। कांग्रेस और किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भीलवाड़ा जिले के अंदर आज किसान अपने माथे के ऊपर हाथ देके इस सरकार को कोस रहा है कि भगवान इतनी अतिवृष्टि हुई कि आज मेरे खेत में खाने का दाना नहीं बचा, लेकिन सरकार मुआवजा देने की जगह सिर्फ लिपापोती कर रही है, बातें कर रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हमने किसान के सम्मान में फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन के माध्यम से जो हमारी 5 सूत्री मांगे रखी, किसान को उसकी बर्बाद फसल का मुआवजा मिले। गत वर्ष का जो 80 करोड़ बकाया है वो 80 करोड़ रुपए तत्काल किसानों के खाते के अंदर जाए। जो हमारा स्मार्ट मीटर जो हैं उनके लगने पर रोक लगे। जो प्रति लीटर दूध के ऊपर 5 रुपये का अनुदान मिलता था वो 1 साल से बंद है। जो हमने कांग्रेस सरकार में चालू किया था वो वापस चालू किया जाए। जो हमारी ग्राम पंचायतों का गठन हुआ उसके अंदर जन भावना के विपरीत जो गठन हुआ है और लोग बाग न्यायालय से स्टे लेकर आ गए हैं, उसकी पालना हो। इसके साथ ही जो हमारे सरपंच कांग्रेस समर्थित है पूरे जिले में, जहाजपुर के अंदर, कोटड़ी में, मांडलगढ़ विधानसभा में, मांडल विधानसभा में, सापुरा विधानसभा में, जिनको निलंबित कर दिया, न्यायालय से स्टे मिल गया, उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। और जो हमारी स्कूलें हैं आज ध्वस्त होने की स्थिति में आ गई है। बार बार बारिश होती ही जिला कलेक्टर को छुट्टी करनी पड़ती है। डीएमएफटी के फंड से मुख्यमंत्री बजट घोषणा पूरी करने की जगह पर उन स्कूलों के अंदर नवीन भवन का निर्माण कराया जाए। और भीलवाड़ा शहर में आधा घंटे की बारिश के अंदर जो सीवरेज की समस्या आ जाती है, पानी सड़कों में बहने लग जाता है, लोगों के घरों में घुस जाता है, उनको तत्काल प्रभाव से निराकरण करने की मांग को लेकर जो भीलवाड़ा जिले के 30-40 हज़ार किसान भाई आज सड़कों पर उतरे हैं।
श्री संगीत संस्थान के बैनर तले भजनों कलाकारों ने धार्मिक आयोजन में हो रहे अश्लील डांस का विरोध जताते हुए कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने की मांग रखी। संस्थान संरक्षक श्यामलाल गुर्जर ने लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद तेली से कहा कि आजकल जो धार्मिक आयोजन, शोभा यात्रा या फुलडोल में जो अश्लील व अभद्र डांस किया जा रहा है, उससे युवाओं पर गलत असर पड़ रहा है। इसके साथ ही इससे हमारी संस्कृति भी धूमिल हो रही है। हमारी प्रशासन से मांग है कि ऐसे आयोजनों की परमिशन देते समय उनसे लिखवा लें कि अश्लील डांस नहीं होना चाहिए। रात्रि जागरण और भजन संध्या के नाम पर जिस प्रकार अश्लील डांस किया जाता है, उसको लेकर आज संगीत प्रेमी हैं और संगीत जो कला मंच से जुड़े हुए जो लोग हैं यहाँ पर आज आए हुए हैं। इनका ये कहना है कि जिस प्रकार मंच के ऊपर अश्लीलता पूर्वक जिस प्रकार नृत्य किया जाता है, उसको बैन करने की मांग को लेकर आज ये भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और हम दिखाना चाहेंगे कि कई प्रसिद्ध जो भजन गायक हैं अभी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें श्यामलाल जी है, साथ ही नारायण जी बदाला के साथ ही अभी इनका मुख्य आक्रोश फैला है भातसुड़ा मंदिर के अंदर। जिस प्रकार रात्रि भजन संध्या के अंदर जिस प्रकार अश्लील नृत्य को लेकर विरोध हुआ था, और उस विरोध के बाद जिस प्रकार पूरे प्रदेश के अंदर इस अश्लील नृत्य जो मंचों पर किया जाता है, इसके खिलाफ एक आवाज़ मुकर होने लगी है और जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट चित्तौड़गढ़ में भी इस प्रकार ज्ञापन दिया गया। आज उसी कड़ी के अंदर भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन अभी देने के लिए आए। हमारे साथ मौजूद है सोना के उप प्रधान और जो ख्यातनाम भजन गायक श्यामलाल जी गुर्जर जी। श्याम जी, लगातार आप पूर्व में भी इस प्रकार की मांग उठाते रहे हैं, क्या है पूरा, क्या आपकी प्रमुख मांग है? हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमारे धर्म बौद्ध हैं, पर हिंदू धर्म के अंदर ही बहुत ही अश्लील नृत्य होता है और धार्मिक मंचों पर भगवान के नाम पर, सांवरिया सेठ के नाम पर बहुत अश्लील डांस होता है। तो हम कब से ही ये विरोध तो कर ही रहे हैं, पर आज खुलकर जो युवाओं का गुस्सा है आज फूटा है। जैसे सांवरिया सेठ में बहुत ही गंदा अभद्र जो पर्यटक स्थल है और इस राजस्थान का सबसे सिरमौर कहा जाने वाला सांवरिया सेठ का जो पर्यटक स्थल है, वहाँ पर बहुत अभद्रता से डांस हुआ है। उससे कहीं ना कहीं हमारे सबको ठेस लगी है और आने वाले समय में बिल्कुल ये अश्लीलता को अभी बंद नहीं किया गया, अभी रोका नहीं गया, तो इसका बहुत भारी विस्फोट होने वाला है। आने वाली पीढ़ी पे बहुत गलत असर पड़ने वाला है। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि धार्मिक मंचों पर और धार्मिक कार्यक्रमों पर अश्लीलता बंद हो। संगीत और नृत्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, फिर कैसे उसमें आप भेद करेंगे? ये अपने आप को प्रज्वलित करने के लिए नृत्यांगनाएं जो होती है अपना अंग प्रदर्शन करती है, उससे उनका मार्केट बढ़ता है। उसको कोई नहीं कह रहा कि आप इस तरह का डांस करो, पर ये जानबूझकर ये खुद अपने आप को प्रमोट करने के लिए इस तरह के डांस करती है। बात थोड़ा जो भी सांवरा जी का जो मंदिर में जो पूरा एक वाकया सामने आया, उसमें आप खुद मंच पर पहुंचे थे, एक पूरा विरोध आपको सहन करना पड़ा, क्या अब मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? प्यारचंद सेन, विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष जिला निम्बाड़ा से। पूरे प्रदेश के अंदर ये घटना जो सांवरिया सेठ के प्राकृतिक धाम पे हुई थी, तो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा इसका विरोध किया और वो अब स्थिति अनुकूल हुई। लेकिन इससे जो पूरे प्रदेश के अंदर जो जन समर्थन मिला मेरे को, उसके ऊपर मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक ज़िले में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जावा, हिमाचल, कई ज़िलों में भी मेरे फ़ोन आया, उन्होंने ज्ञापन दिया, उसकी कॉपी मेरे पास। कहने का मतलब ये है कि सांवरिया सेठ के दरबार से ये जो आगाज हुआ है कि पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो हमारे हिंदू समाज के, सनातन धर्म के, हमारी भारतीय संस्कृति के जो कार्यक्रम होते हैं बड़े स्तर पर, उन पर रोक लगनी चाहिए प्रशासन की ओर से। इसीलिए हमारे यहाँ भीलवाड़ा के भी सभी सर्वधर्म और सभी हिंदू संगठन के पदाधिकारी आज इकट्ठे हुए। मुझे भी आग्रह किया था, मैं भी आया हूँ, और मातृशक्ति यहाँ की जो बहनें हैं वो भी यहाँ साथ हैं, दुर्गा वाहिनी शक्ति अखाड़ा की दीदी भी साथ हैं। उन सबका एक ही मांग है कि आने वाले समय में हमारी जो बहन बेटियाँ इन कार्यक्रमों के फूड कार्यक्रम की वजह से जो भटक रही है, अपने माता पिता के होते हुए भी वो जो है लव जिहाद में जा रही, कहीं फंस रही है, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए बहुत बड़ा मिशन है। इसलिए हम सब लोग भीलवाड़ा वासी और ये भीलवाड़ा के क्षेत्र के सभी हिंदू संगठन और सर्व समाज के लोग मिलकर के कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर आग्रह कर रहे हैं कि आने वाला भी आज के बाद जो भी कार्यक्रम हिंदू धर्म के यहाँ होते हैं उन पर पूर्ण रूप से उनका नियंत्रण रहे, अधिकारियों का, प्रशासनिक का। ऐसे कार्यक्रम को अगर देखते ही तुरंत सूचना आती है तो तुरंत इसको तत्काल बंद करवाएं। ऐसा सनातन संस्कृति में अपने इष्ट को रिझाने के लिए संगीत और नृत्य एक प्राचीन परंपरा रही है, लेकिन इसमें जिस प्रकार एक कह सकते हैं कि कुछ बदलाव आया और अश्लीलता जिस प्रकार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर और भी हमारे साथ जो संगीत कलाकार हैं और भी इनसे बात करेंगे। जी, लगातार मंचों पर अश्लीलता परोसी जा रही है, अभद्र डांस या नृत्य किया जा रहा है, क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा हुआ है कि धार्मिक मंचों पर जो डांसरें अश्लीलता नृत्य कर रही है, तो वो एक समाज में गलत संदेश है।
क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ी जो क्या देखती है वो मंच पे दिखाते हैं, वही अगर बड़े होंगे तो वही शिक्षा आएगी उनमें। तो ये सभी से निवेदन है कि जो मंच पे अश्लीलता वाला डांस हो रहा है, जो गलत डांस हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। हम आप सभी के साथ हैं और इस डांस के खिलाफ हैं हम। और अर्जुन जी ने जो भजन गाया है, जिसमें वो सभी के लिए नहीं है, बाकी जो भी इन्होंने नाम लिया तो वो केवल उनके लिए जो गलत डांस कर रही है, बाकी और किसी के लिए ये शब्द यूज नहीं किया है। तो आप सभी से निवेदन है, हमारा साथ दें आप, और इस समर्थक को आप अपने ऊपर ले, ताकि आप भी हमारे साथ जुड़े और ये चीज़ बंद होनी चाहिए। हमारे साथ नारायण जी बदाला भी हैं जो गौ सेवा जुड़े हुए हैं। और सर नारायण जी, लगातार आप भी कई मंचों से आवाज़ उठाते हैं अश्लीलता के खिलाफ, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूं कि धर्म के लिए तो बहुत सारे लोगों ने गर्दनें कटाई है, और हम धर्म के मंच पर ऐसी चीज़ें कैसे देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और एक बात कहूँगा, आप भजन संध्या के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हो, लोग भजन संध्या के नाम पर आपको पैसा देते हैं, और उसी भजन संध्या के नाम पर धर्म के आए हुए पैसे से आप खुद का स्वार्थ पूरा करने के लिए वो नृत्यांगनाएं बुलाते हो और अश्लील नृत्य करवाते हो। ये कहीं ना कहीं धर्म की हानि है, और ये बर्दाश्त नहीं होगा। और हाँ, इसका आगाज़ हो चुका है, आपको देखना है तो आगे देख लेना। हिंदू धर्म जागृत हो चुका है और इसका विरोध पुरजोर से किया जाएगा। अब खुद महिला है, कैसा आप महसूस करते हैं जब मंच पर जब महिलाएं इस तरह से अश्लील नृत्य करती हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी इस मंच पे काफ़ी सालों से खूब प्रोग्राम किए, नृत्य किया है, भजन गाए हैं, लेकिन जो अभी अश्लीलता हो रही है इसके खिलाफ के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और हम सब ने आवाज़ उठाई है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में जो ये अश्लीलता की वजह से गलत भावनाएं बच्चों में आ रही है, वो नहीं होनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अश्लीलता बिल्कुल बंद होनी चाहिए, और मर्यादा से सब करो ना, प्रोग्राम सब करो, और हम भी करते हैं और करते आए, और करो आराम से। धन्यवाद। बिल्कुल। तो जो यहाँ भजन कलाकार आए हैं, इनका कहना है कि मर्यादा में रहकर जो सनातन संस्कृति की जो परंपरा चली आ रही है उसमें आप नृत्य कर सकते हैं, संगीत कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार संगीत और नृत्य के नाम पे जो मंचों पर अश्लीलता फैलाई जा रही है, भजन संध्याओं में जिस प्रकार ठुमके लगाकर जो इस प्रकार डांस कर रही है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो सत्संग प्रेमी हैं मुकर होने लगे हैं। और आज इसी कड़ी के अंदर भिलवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ये मंचों पर होने वाली अश्लीलता रोकने के लिए आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। विधायक अशोक कोठारी ने आज अपने कार्यालय पर दिव्यांगजनों को आ रही समस्याओं को लेकर जन सुनवाई की, जिसमें दिव्यांगजनों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के बारे में विधायक को अवगत करवाया, जिसमें दिव्यांग स्कूटी आवेदन, पेंशन के साथ ही अस्पताल में प्रमाण पत्र बनाने जैसी समस्याएं सामने आई। इस पर विधायक कोठारी ने उन्हें समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करने का आश्वासन दिया है। दिव्यांग सत्यनारायण गुगर ने कहा कि हमने मांग रखी कि नगर निगम में एक रूम दिव्यांगों के लिए बनाया जाए, जिसमें जाकर दिव्यांग आसानी से अपने कार्य करवा सकें। वहीं अशोक कोठारी ने कहा कि दिव्यांगजन कार्यालय पर रोजाना 12 बजे से 2 बजे तक अपनी समस्या के लिए यहां आ सकते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी को अगर कोई भी कार्य हो तो विधायक कार्यालय पर 12:30 से 2 बजे तक पवन जी और अभिषेक बैठते हैं, और साथ ही हॉस्पिटल के लिए भी 92 कक्ष में वो समय देते हैं। हॉस्पिटल में कभी भी कोई कार्य हो तो 12:30 बजे से पहले वो पवन जी वहाँ मिलेंगे। और कोई भी कार्य हो, आपको स्कूटी से लेकर कुछ भी कार्य हो तो आप बताएं। सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। हमने विधायक साहब से एक मांग की है कि नगर निगम के अंदर नेता प्रतिपक्ष को रूम दिया गया है, अब हमारे दिव्यांगों को भी नगर परिषद के अंदर एक रूम दिया जाए और वहाँ पर एक कर्मचारी बाहर बिठाया जाए, ताकि दिव्यांग भाई रूम के अंदर आके बैठे। और क्योंकि दिव्यांग अलग अलग कमरों के अंदर घूम नहीं सकते हैं, तो वो कर्मचारी हमारे सभी दिव्यांगों के काम कराकर हमें कागज वही दे। आज हमने विधायक साहब से बात की है और हमारी समस्या का समाधान हमें इन्होंने आश्वासन दिया है, पूरा प्रयास करके समाधान किया जाएगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। हेलो, आपके अपने शहर भिलवाड़ा में गरबा पांडाल किराए पर मिल रहा है, वो भी देव गार्डन रिसोर्ट में। और यहाँ पर आपको मिलेगा गार्डन एरिया, लाइट, डीजे, स्क्वायर एंड कंप्लीट सेटअप। और इतना ही नहीं, आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए आ रहे हैं डीजे स्मोकर, और एंकरिंग के लिए आ रहे हैं आदर्श पारासर। अरे रुको, इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलेगा सेल्फी बूथ, गेम्स और भी बहुत कुछ। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं आरपीसी इवेंट और देव गार्डन रिसोर्ट। और इतना ही नहीं, गरबा पांडाल का सेटअप बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है, जो कि शहर के बीचों बीच देव गार्डन रिसोर्ट में है।
और इसी के साथ आप 50 से 500 मेंबर की बुकिंग भी करवा सकते हैं। और ये कोई भी ग्रुप, कोई भी संस्था, कोई भी कोचिंग बुक करवा सकता है और ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और विजिट करें देव गार्डन रिसोर्ट। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के गांव में शुक्रवार सुबह हुई बारिश ने लोगों को गर्मी व उमस से राहत दिलाई। वहीं उड़द मूंग की कटाई पर रहे किसानों को परेशानी उठानी पड़ी। क्षेत्र में सुबह करीब 9 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ, जो पौन घंटे तक चला। मध्यम गति की बारिश होने से गांव की गलियों में पानी बहने लगा। खेतों में उड़द मूंग की फसल की कटाई की जा रही है। बारिश से फसल गीली हो गई, इसे लेकर किसान चिंतित नजर आए। हालांकि दोपहर बाद धूप निकलने से मौसम साफ हो गया। लघु उद्योग भारती महिला इकाई द्वारा हीरा पन्ना मार्केट समिति के सहयोग से भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को हीरा पन्ना मार्केट परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव की उपस्थिति रही। SP यादव ने कहा कि रक्तदान शिविर जैसे प्रयासों से जीवन बचाने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। लघु उद्योग भारती महिला इकाई की अध्यक्ष पल्लवी लड्ढा ने बताया कि रक्तदान एक महादान है। इस मंत्र के साथ सभी ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। महिलाओं का विशेष सहयोग रहा। सचिव नीता बंसल ने बताया कि शिविर में कुल 106 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। हीरा पन्ना मार्केट समिति से सुरेश पोद्दार ने कहा कि संगठन तभी सफल होता है जब समाज की भलाई के कार्यों में सब एक साथ आए। कार्यक्रम प्रभारी रेखा इनानी एवं सरिता अग्रवाल ने बताया कि शिविर में मौके पर पंजीकरण किया गया और रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र जारी किया गया। शिविर में सांवर से यात्रा करके आए आशाराम मीणा ने रक्तदान किया और सभी के लिए प्रेरणा के केंद्र बने, क्योंकि उनके पिताजी का कल देहांत हुआ है। शिविर में प्रथम बार रक्तदाता की संख्या 18 रही। महिला इकाई द्वारा विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में पहली दफे ये रक्तदान शिविर किया जा रहा है। हमारा टारगेट है कि हम 101 यूनिट रक्तदान करके और समाज को सहयोग करें। आज SP साहब भी पधारे, उनका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद कि उन्होंने हमारे शिविर का अवलोकन किया और इससे हमें और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य खास होते हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज रक्तदान का शिविर पूर्णतया महिला इकाई द्वारा आयोजित किया गया है, इसलिए शिविर बहुत खास है।
पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, सांसद दामोदर अग्रवाल एवं विधायक अशोक कोठारी सहित जिले के जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि भीलवाड़ा जिले में लंबे समय से जर्जर पड़े विद्यालय भवनों की तत्काल मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड का उपयोग किया जाए, जिससे शिक्षा के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भीलवाड़ा में डीएमएफटी फंड में 2000 करोड़ से अधिक राशि जमा है। जाजू ने स्पष्ट किया कि यदि विद्यालय भवन मजबूत और व्यवस्थित होंगे तो अध्ययन का वातावरण भी बेहतर और उत्साहजनक बनेगा। जाजू ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा जर्जर विद्यालयों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनकी शीघ्र गुणवत्तापूर्ण मरम्मत करवाई जाने की आवश्यकता है। भवन के अभाव में अनेक विद्यालयों में विद्यार्थी खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झालावाड़ जिले में एक विद्यालय भवन के छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। पर्यावरणविद जाजू ने इस मांग का उद्देश्य है कि भविष्य में झालावाड़ जैसी कोई घटना दोहराई न जाए और विद्यार्थी सुरक्षित माहौल में शिक्षा ग्रहण कर सके। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा 200 दुर्गा प्रतिमाएं तैयार करवाई गई है। प्रतिमा को नवरात्रि स्थापना 22 सितंबर से स्थापित कर 10 दिवसीय नवरात्र महोत्सव का आयोजन किए जाएंगे। समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि भीलवाड़ा शहर में 50 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जाकर विशाल गरबों का आयोजन होगा। भीलवाड़ा ग्रामीण जिले के आसपास में मध्य प्रदेश के मनासा, नीमच आदि जगह पर दुर्गा प्रतिमाएं भेजे जाने की तैयारी कर ली है, जिसका पंजीयन समिति द्वारा दुर्गा प्रतिमा उपलब्ध होने तक किया जा रहा है। इस बार भी समिति ने 5 फीट की मल्टी कलर की आकर्षक दुर्गा प्रतिमाएं मूर्तिकारों के साथ तैयार करवाई गई है, जो 10 दिवसीय विशाल गरबा पंडालों में नवरात्रि स्थापना पर स्थापित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत गुरुवार को उनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलो जीते हैं का प्रथम शो सांसद दामोदर अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व एवं महापौर राकेश पाठक, पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया के सानिध्य में भीलवाड़ा विधानसभा के भाजपाइयों ने देखा। जिन परिस्थितियों में मोदी जी ने शुरुआत की, आज ये डॉक्यूमेंट्री पिक्चर देखने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें अनछुए पहलुओं पर हमें आज जानकारी मिली है और हमारे कार्यकर्ताओं को ये मोटिवेशन मिला है कि किस प्रकार समाज की भावना रहे। और जो इस पिक्चर में नारा था चलो जीते हैं दूसरों के लिए, तो स्वयं के लिए तो सभी जीते हैं, पर इस पिक्चर से हमें प्रेरणा मिली है कि दूसरों के लिए भी जीना सीखें। तो मोदी जी की जो बचपन की जो गाथा हमें आज देखने की मिली है, सामाजिक समरसता की जो भावना देखने को मिली है, उज्ज्वला योजना जो हमें देखने को मिली है, इससे वाकई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। पिक्चर दी और मोदी जी ने जिस प्रकार से आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार से जीना है, इसके बारे में बताया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से मोदी जी की बहुजन समाज पार्टी की बैठक गजाधर मानसिंगा धर्मशाला में हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर बनवारी लाल बैरवा, राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर हनुमान सहाय जगरवाल, मुख्य जोन प्रभारी अमर सिंह बंशीवाल रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष किशन लाल कीर ने की और आज के इस कार्यक्रम में रामेश्वर लाल बैरवा को जिला प्रभारी, प्रदेश सचिव एवं राजेंद्र छीपा को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया। रायला क्षेत्र के इरास व रामपुरिया में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा कौमुदी पथ संचलन का आयोजन किया गया। गणवेशधारी स्वयं सेवक घोष की धुन पर कदम ताल करते हुए आगे बढ़े, जिनका जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। गली मोहल्लों में परिवारों ने उत्साहपूर्वक पुष्प वर्षा कर स्वयं सेवकों का अभिनंदन किया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से संपूर्ण मार्ग गुंजायमान हो उठा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा भिलवाड़ा में गरबा आयोजन कराने वाली समितियों की बैठक गुरुवार को माहेश्वरी भवन आजाद नगर में संपन्न हुई। बजरंग दल महानगर संयोजक मुकेश प्रजापत व महानगर प्रचार प्रसार प्रमुख विराट सोनी ने बताया कि भिलवाड़ा शहर में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नवरात्र में आयोजित होने वाले सभी गरबा पांडाल में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतः निषेध होना चाहिए।
इसके लिए गरबा आयोजकों की बैठक की गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आह्वान किया कि गरबा पांडाल में सभी आयोजन समितियों के कार्यकर्ता पांडाल में प्रवेश द्वार पर ही आधार कार्ड देकर, तिलक लगाकर और पुख्ता जानकारी लेकर ही आयोजन में भाग लेने वाले को पंडाल में प्रवेश दिया जाए। गरबा में किसी भी प्रकार अश्लील और फुहड़ गानों को नहीं चलाएं। साथ ही कार्यक्रम में आने वाली माताओं और बहनों से भी आग्रह करें कि ऐसे विधर्मियों से दूर रहें जो अपना नाम बदलकर आपको लव-जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी माता और बहनों से आग्रह करें कि गरबा में हिंदू संस्कृति के अनुरूप ही वेशभूषा में ही भाग लें। इस प्रस्ताव पर उपस्थित सभी आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं ने सहमति जताई। बैठक में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रांत सह संयोजक अखिलेश व्यास, महानगर सहमंत्री सुमित खंडेलवाल, सहमंत्री सुशील सुवालका, बजरंग दल महानगर सह संयोजक पवन ठाकुर, नीलेश सोनी, अभिषेक पाराशर सहित कई आयोजन समिति के कार्यकर्ता उपस्थित थे। भिलवाड़ा संगम ग्रुप द्वारा तेरापंथ युवक परिषद के संयुक्त तत्वावधान में संगम विश्वविद्यालय तथा संगम इंडिया लिमिटेड सरेरी में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संगम विश्वविद्यालय में रेड रिबन क्लब, एनसीसी, एनएसएस द्वारा विभिन्न छात्र छात्रा, फैकल्टी स्टाफ द्वारा बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में भाग लिया तथा 90 यूनिट का रक्तदान किया गया। इसी प्रकार संगम सरेरी यूनिट सहित कुल 128 यूनिट का रक्तदान किया गया। जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राजकुमार जैन ने बताया कि रक्तदान शिविर में संगम ग्रुप के वाइस चेयरमैन डॉक्टर एसएन मुदानी, विश्वविद्यालय उपकुलपति प्रोफेसर मानस रंजन पाणिग्रही, रजिस्ट्रार डॉक्टर आलोक कुमार आदि ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद दिया। संगम ग्रुप सीएचआरओ मनीष स्वामी ने रक्तदान के सफल आयोजन के लिए सभी तेरापंथ युवा परिषद के सदस्यों डॉक्टर राजकुमार जैन, कमल चांडक, सांवरलाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया। सवाईपुर क्षेत्र के सुराज गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 2 विद्यार्थियों का हॉकी में राज्य स्तर पर चयन हुआ। प्रधानाचार्य अनुपम उपाध्याय ने बताया कि हाल ही में संपन्न हुई 69वीं जिला स्तरीय हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता में विद्यालय की टीम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर 17 वर्ष छात्र में राहुल बलाई कक्षा 10 और 17 वर्ष छात्रा में मीनाक्षी बलाई कक्षा 10 का राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में चयन हुआ। शारीरिक शिक्षक हरगोविंद जिनगढ़ ने बताया कि राहुल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुर करेड़ा व मीनाक्षी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोहरिया में 23 सितंबर से 27 सितंबर तक आयोजित होने वाले पूर्व प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।